नमस्कार। लघुपराश्री के अध्ययन क्रम में आज का यह वीडियो दशाफलाध्याय का श्लोक 4 और 5 है। दशाओं का फलादेश जितनी बारीकी से आप करेंगे उतना ही आप एक अच्छे ज्योतिषी कहलाएंगे और जो भी जिज्ञासु आते हैं उनको एक मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए दशाओं का जो फल के जो सिद्धांत है उसको सही ढंग से समझना और पढ़ना चाहिए। हालांकि आजकल श्लोकों का पठन पाठन क्रम जो प्रचलन है वो बहुत कम हो गया है, तथापि जो कुछ विशिष्ट लोग हैं जिनको ज्योतिष के प्रति आस्था है वे श्लोकों का महत्व देते हैं और उनको पढ़ते हैं। आइए एक बार श्लोक देखते हैं। स्वदशायां त्रिकोणेश भुक्तौ केन्द्रपति स्वयं दिशेत सोपि तथा नो चेत संबंधे न पापकृत आरंभो राजयोगस्य भवेन मारक भुक्तिषु प्रथयन्ति तमारभ्यः क्रमशः पाप भुक्तया। यह श्लोक कह रहा है कि स्वदशायां त्रिकोणेश भुक्तौ केन्द्रपति स्वयं, यानी त्रिकोणेश अपनी दशा में, स्वदशायाम त्रिकोणेश, त्रिकोणाधिपति अपनी दशा में यदि केंद्राधिपति का भुक्ति हो, अर्थात एक की महादशा हो दूसरे की अंतरदशा हो, त्रिकोणेश की महादशा हो और केंद्रेश की अंतरदशा हो और दोनों का यदि संबंध है तो वो दशा जो है वो बहुत सुफलदायी होती है। आप देखिए यहाँ पर इस कुंडली में शनि जो है वो केंद्र का अधिपति होकर के यहाँ दूसरे भाव में है और वहीं पर जो है वो शुक्र भी केंद्र त्रिकोण भी कहलाता है, ये लग्न स्थान इसका अधिपति होकर के, और चंद्रमा केंद्राधिपति होकर के यहाँ अष्टम भाव में है। दोनों की परस्पर दृष्टि होने से इन परस्पर महादशा अंतरदशा में, यानी शनि की महादशा बुध की अंतरदशा में या शनि की महादशा चंद्र की अंतरदशा में जातक को विशेष अवसर प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पद प्रतिष्ठा आदि की भी प्राप्ति संभव है। वही शनि यदि बुध के साथ भी संबंध बना ले, क्योंकि बुध भी त्रिकोणेश है और शनि केंद्रीय सही है, एक साथ बैठ करके भी संबंध बनता है, तो भी इस तरह के भी संबंध जो है वो परस्पर दशा अंतरदशा के लिए शुभ फलदायी होता है। उसी तरह से शनि का यदि चंद्रमा के साथ भी संबंध हो जाए, कहीं पर भी एक प्रथम स्थान संबंध द्वितीय दृष्टिजन दिया का उन संबंधों में कोई संबंध हो जाए तो वो दशा जो है वो शुभ फलदायी होती है। और यदि संबंध नहीं है, ग्रहों का परस्पर दशा चल रही है और संबंध नहीं है, तो वैसी स्थिति में उतना फल की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा जो श्लोक आप देखेंगे, आरंभो राजयोगस्य भवेन मारक भुक्तिषु, माने कोई ग्रह किसी जो कारक है उसकी दशा में यदि मारक ग्रह की दशा आरंभ हो जाए, केंद्रेश त्रिकोणेश की परस्पर दशा तो शुभ होती ही है, लेकिन मारक ग्रह की दशा अगर आरंभ हो जाए तो वो दशा जो है विशेष शुभ फलदायी नहीं होती है, केवल उसमें शुभ फल की चिंतन होता है, स्वप्नवत शुभ फल होता है, होता नहीं है। आप प्रस्तुत कुंडली में देखिए, मेष लग्न है और ये सब ग्रह बैठे हुए हैं, तो मेष लग्न में जो चंद्रमा है वो केंद्र का अधिपति है और बृहस्पति जो है वो ये त्रिकोण भावाधिपति है। तो चंद्रमा और गुरु की परस्पर दृष्टि है, चंद्रमा जो है वो गुरु को देख रहा है, गुरु चंद्रमा को देख रहा है। तो मेष लग्न में जब भी चंद्रमा और गुरु की परस्पर अंतरदशा और महादशा रहेगी तो वो जातक के लिए विशेष शुभ फलदायी होगी, चाहे वो संबंध किसी प्रकार का हो।
और वहीं पर यदि शुक्र भी केंद्रेश है, वो चंद्रमा के साथ आ जाए, लेकिन शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होने के चलते वो एक मारक ग्रह है। तो अगर मारक ग्रह होने से उसकी जो गुणवत्ता है वो समाप्त सी हो जाती है, और आरंभ में ही वो दशा जो है वो शुभ फल नहीं दे पाती है। स्वास्थ्य हानि, आर्थिक हानि, प्रतिष्ठा हानि आदि आदि अनेक तरह के फल की प्राप्ति होती है, और शुभ फल का केवल परिकल्पना होगा, स्वप्न में होगा, अब तो ये होने वाला है, अब तो ये अच्छा हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। जातक अपना कहते रहेगा, लेकिन उसको कहीं कुछ होगा जाएगा नहीं। जो घटनात्मक है उसके लिए ये ज्ञान बड़ा आवश्यक है। मैं समझता हूं कि आज का जो श्लोक है उसका भावार्थ यही